प्यारे आका ने कहा तुम घर में रह कर आए उबैस के प्यारे आका ने कहा अल्लाह अल्लाह घर में रह कर क्या कहने कि मुझसे मिलने से है बेहतर माँ की खिदमत कीजिए। सुभान अल्लाह। RK मुशायरा मीडिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और तलबाए अज़ीज़, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने हकीकतन अल्लाह का कि शुक्र का भी हक अदा नहीं किया। क्योंकि हर काम के लिए इस दुनिया में एक वसीला होता है, एक जरिया होता है। आज का ये पुरनूर इज्तिमा, ये मुबारक इज्तिमा, इसमें हाजिरी के लिए ज़ाहिरी असबाब में ज़ात हक़ जल्ला मजदू ने अजीज़म कारी फैयाज अहमद साहब और अजीज़म मौलाना अब्दुल्ला साहब नाजिम मदरसा मदीनतुल उलूम, इनको वसीला बनाया और इनकी पुरखुलूस दावत और इनकी मोहब्बतें, इनका इखलास वो मुझे यहाँ खींच लाया और मेरे लिए सआदत है कि इस मुबारक इज्तिमा में अल्लाह ताला ने शिरकत का मौका दिया। मैं इन हज़रात का दिल से शुक्रगुजार हूँ। अभी जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उसी की रोशनी में चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। और इस मौजू का इंतखाब भी इसलिए किया गया है कि ये एक तालीम गाह है, यहाँ तालीम और ताल्लुम का काम होता है। उसी मुनासबत से मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि ज़ात हक़ जल्ला मजदू ने इंसान को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक, फ़ज़ाओं में, हवाओं में, समंदरों में, पहाड़ों में, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे, आसमान के ऊपर, जितनी भी मखलूक़ात हैं, जिसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो कितनी मखलूक़ात हैं। चाहे वो
मलाइका हों, अजिन्ना हों, इंसान हों, हैवानात हों, नबातात हों, जमादात हों, हशरातुल अर्ज़ हों, किसी भी किस्म की मखलूक हो। लेकिन ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, तो इसमें सबसे अफजल तरीन अगर कोई मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है तो वो इंसान को बनाया और इसको अफजलुल कायनात बनाकर और पूरी कायनात को इसके लिए मुसख्खर कर दिया। गोया इस इंसान की जिंदगी के बका के लिए, इसको बाकी रखने के लिए पूरी कायनात जो है वो उसकी खिदमत में लग जाती है। मिसाल के तौर पर आप जमीन में कोई बीज डालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जमीन उसको पालती पोसती है उस बीज को, और जब आपने वो डाल दिया तो समंदर के अंदर अब खारात उठने शुरू हो जाते हैं और वहां से वो बादलों के जरिए से वो पानी लेके आते हैं, वो पानी बरसाते हैं। सितारों की गर्दिश से उस गंदुम के दाने के अंदर ताकत पैदा होती है, चांद की गर्दिश से उसके अंदर जायका पैदा होता है, सूरज के गर्मी से और उसकी हरारत से उसके अंदर तकवियत पैदा होती है। तो गोया जमीन से लेके आसमान तक तमाम मखलूकात जो है वो आपकी खिदमत में लग गई ताकि वो गेहूं का दाना पके और आपकी जिंदगी के बाकी रहने का जामिन बने। ये है इंसान के अशरफुल मखलूकात होना और इसकी गवाही कुरान करीम ने भी दी। कुरान करीम ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला, कि हमने इंसान को मोहतरम और मुकर्रम बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है और बहरों भर में, समंदरों में और तरी में और जमीन में और हवाओं में, फजाओं में इंसान को हमने फजीलत दी और पाक रिज़्क़ अता किया। तो कुरान भी गवाही दे रहा है, शरीयत भी गवाही दे रही है कि इस कायनात के अंदर अगर कोई अशरफुल मखलूकात है तो वो हम हैं। अकल भी इसकी गवाही दे रही है कि हम ही अशरफुल मखलूकात हैं, इसलिए कि इस कायनात को, इस दुनिया को बनाने में, संवारने में, सजाने में और इसको रोज बरोज तरक्की देने में हमारी मेहनत लगी, हमारी अकल ने काम किया उसमें, हमने इसको गुलो गुलजार बना दिया। तो हमारी अकल ने भी गवाही दी। न सिर्फ ये कि हमने मिट्टी को खोदा ही, जमीन को खोदा ही, बल्कि हमने उस मिट्टी के आसार को, उसके खवास को और उसकी खुसूसियात का पता लगाकर हमने उसके जिगर में छुपे हुए खजानों को बाहर निकाल लिया। ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सारे जितने खजाने हैं हमने सब जमीन से बाहर निकाल दिए। तो न सिर्फ ये कि हमने जमीन पर ही अपना तसर्रुफ किया, बल्कि हमने दूसरे सैयारों पर तक पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, हम मरीख पे पहुंच गए। तो ये अशरफुल मखलूकात, जाहिर है कि ये अकल की बुनियाद पर हुए। तो अकल ने भी इसकी गवाही दी कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और शरीयत ने भी गवाही दी कि हम इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात हैं। अब सवाल एक पैदा होता है कि हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? वो कौन सी खुसूसियत है या वो कौन सी खूबी है हमें कि जिसकी बुनियाद पर हमें अशरफुल मखलूकात होने का शर्फ हासिल है? और अल्लाह ताला भी कुरान करीम के अंदर इसकी गवाही दे रही है। तो जाहिर है कि खुसूसियत उसे कहा जाता है कि जो किसी और मखलूक के अंदर ना हो, और हम ये कह सकें कि किसी मखलूक के अंदर वो खुसूसियत नहीं है जो हमारे अंदर है, इसलिए हम अशरफुल मखलूकात हैं। इस पर बहस मुबाहिसा हुआ
और गौर व फिक्र हुआ, तो गौर व फिक्र करने के बाद हम हमारे फलासफा, हमारे उलमा वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ने एक हमें जौहर अता किया जो जौहर अक्ल कहलाता है, और हम अक्ल की बुनियाद पर इस कायनात में अशरफुल मखलूकात है। जाहिर है हमने अक्ल की बुनियाद पर तमाम मखलूकात को अपने ताबे कर रखा है। ये जानवर है, ये इंसान के ताबे है, और ये मखलूकात है। जाहिर है कि ये अक्ल का कारनामा है। तो फलासफा ने यह कहा कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है। बात अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जितना बड़ा ये दावा है इतनी बड़ी दलील नहीं है, क्योंकि कायदा ये है कि जब आप कोई दावा करते हैं तो आपसे दलील मांगी जाएगी। आप ये कहें कि ये मकान मेरा है, तो आपसे दलील तलब की जाएगी कि आप इसका कागजात पेश करें, बताइए कि आपकी मिल्कियत है, तो कैसे है ये? आप उसके कागजात निकाल के सामने वाले को मुतमईन करेंगे कि ये मेरे कागजात है, इसलिए मैं इसका मालिक हूं। तो जब दावा किया तो दावे की दलील दी आपने। तो आपने जब इतना बड़ा दावा किया कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो उसकी दलील भी मांगी। तो फलासफा ने दलील ये दी कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अक्ल सिर्फ हम में ही है या दूसरी मखलूकात के अंदर? तो अक्ल तो अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूकात को भी दी है। जानवरों के अंदर भी अक्ल है, हम में भी अक्ल है। जानवर, ये परिंदे सुबह को घोंसलों से निकलते हैं, सैकड़ों मील का सफर करके वापस फिर अपने घोंसलों पे लौट आते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो उनको रास्ता बताती है कि इस रास्ते से आए तो इस रास्ते से वापस जाना है? वहां कोई सड़कों की तरह से वो निशानात तो लगे हुए नहीं है कि ये रास्ता जो है ये बागडोगरा को जाता है और ये कलकत्ता को जाता है, ये पटना को जाता है। फिर वो कौन सी चीज? वो अकल ही तो है। या मिसाल के तौर पर एक कुत्ते को आप लाठी मार दी, अगले दिन वो वहां नहीं आएगा, क्योंकि उसकी अकल ने कयास किया कि कल गया था तो मेरे साथ में ये हुआ, आज जाऊंगा तो आज भी ये होगा। हालांकि जो कुछ होना था वो कल हो चुका, आज तो उसने अपनी आंखें तो नहीं देखा, तो उसने कयास किया। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हम शऊरी तौर पर कयास करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं किसी चीज का, लेकिन एक जानवर जो है वो अंदाजा नहीं लगाता। लेकिन उसकी तबीयत में अल्लाह ताला ने वो उसकी फितरत ऐसी बनाई। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि हम में अकल ज्यादा है और जानवरों में अकल कम है। तो ये भी कोई दलील नहीं है, इसलिए कि हमारी भी अकलें बराबर नहीं है। कोई बहुत ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, कोई औसत दर्जे का है, तो हमारे अकलों में भी फर्क है। तो जो अगर कोई शख्स दीवाना है या फातिरुल अक्ल है, तो आप उसे इंसान से होने से तो खारिज नहीं करते कि ये इंसानियत से निकल गया। तो इसका मतलब है कि वो भी अक्लमंद है। दूसरा गिरोह आया, उसने ये कहा कि नहीं, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता किया। इल्म की बुनियाद पर वो अशरफुल मखलूकात है। और इल्म का होना जो है वो इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि इल्म के माना जो है वो है किसी चीज को जानने का। मसलन आप सड़क पर जा रहे हैं, दो आदमियों में लड़ाई हो गई, आपके कदम रुक जाएंगे कि भाई देखो क्या हुआ। आप जो रुके तो जाहिर है कि उस झगड़े में शामिल होने के लिए नहीं रुके, बल्कि ये मालूम करने के लिए रुके कि मामला क्या पेश आया।
तो ये इल्म की तलब नहीं तो और क्या है? सुबह उठने के बाद आप फौरन मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि आज इस वक्त क्या आया। ये इल्म की तलब नहीं तो और क्या है? आप अखबार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि ये मालूम हो कि आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये इल्म की तलब नहीं तो और क्या है? तो इल्म हासिल करना जो है वो इंसान की फितरत का हिस्सा है और अल्लाह ताला ने उसकी इस्तेदाद इंसान को अता की। वो आंखों से देखकर इल्म हासिल करता है, कानों से सुनकर इल्म हासिल करता है, जबान से चख के इल्म हासिल करता है, हाथों से छू के इल्म हासिल करता है। तो ये हमारी तमीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी मखलूकात में इल्म नहीं है। कुरान ने उसकी गवाही दी कि कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, कि कायनात के अंदर कोई मखलूक ऐसा नहीं है, कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न कर रहा हो। ये चरिंद परिंद, ये दरिंदे, ये बोलते हैं, लेकिन हम तो ये समझे कि आवाजें निकाल रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। कुरान गवाही दे रहा है कि कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो। लेकिन ये दूसरी बात है कि हम नहीं समझ रहे। अब वो तो गैर जिन्स है, गैर मखलूक दूसरी है, जानवर है। हम तो अपने भाइयों की जबान नहीं समझ सकते। मसलन आप यहाँ की अगर मकामी जबान में बात कर रहे हैं तो मैं क्या समझूंगा? मैं तो नहीं समझ सकता। तो आप हज को जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, वहां मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जुनूब से, हर मुल्क से लोग आ रहे हैं। हर एक अपनी जबान में अल्लाह को याद कर रहा है, हर एक जबान में दुआएं मांग रहा है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं उसको? तो कुल्लुन क़द अलिम, तो इसका मतलब यह है कि इल्म दूसरी मखलूकात को भी अता किया गया। और इल्म भी कोई मामूली नहीं, शरीयत का इल्म है, अल्लाह की इताअत का इल्म है, अल्लाह को जानने का इल्म है, अल्लाह की फरमाबरदारी का इल्म है, अल्लाह की तस्बीह करने का इल्म है। तो इससे बड़ा इल्म और क्या होगा? कि कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। सलात के माना ही नमाज के। इसका मतलब है कि ये कायनात का हर जर्रा जो है वो नमाज पढ़ता है। हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल है, लेकिन दूसरी मखलूकात की जो है वो मुकम्मल नमाज नहीं है। मिसाल के तौर पर दरख्त है, वो सीधे खड़े हुए हैं। हम नमाज के अंदर कैसे खड़े होते हैं? हाथ बांध के सीधे खड़े होते हैं। तो उनकी हैत ही ऐसी बनाई कि वो खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। चौपाए हैं, वो झुके हुए हैं, जिस तरह से रुकू के अंदर हम झुक जाते हैं। तो वो हालत रुकू में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, ये जमीन पर पेट के बल चल रहे हैं। ये हालत सजदा के अंदर है। ये पहाड़, ये हालत तशहुद के अंदर है कि जब हम बैठते हैं। लेकिन ये मलाइका, ये सफे बांधे खड़े हुए हैं पूरी आसमान पर। तो ये चांद सूरज, इनकी गर्दिश के सुबह को सूरज निकला, शाम को गुरूब हो गया, चांद निकला पे गुरूब हो गया। हम भी यही करते हैं। तो ये गर्दिश जो है, हमने एक रकत पढ़ी और एक रकत पढ़ने के बाद दोबारा फिर दो सजदे किए और सजदे के बाद फिर खड़े हुए, फिर वही दोहरा रहे हैं। तो यही तो गर्दिश है। तो हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल है, दूसरी मखलूकात की मुकम्मल नहीं। लेकिन भाई मिशैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उसकी नमाज नहीं समझ सकते। तो मालूम हुआ कि न अक्ल की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूकात है और न इल्म की बुनियाद पर अशरफुल मखलूकात है। फिर वो कौन सी खुसूसियत है कि जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा दावा हम कर रहे हैं? वो है तालीम और ताल्लुम, पढ़ना और पढ़ा।
ये इंसान की खूबसूरती है, ये किसी को हासिल नहीं, ना मलाइका को हासिल है, ना अजिन्ना को हासिल है, ना दरिंदों को हासिल है, ना परिंदों। दुनिया कायनात की कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसको ये सिफत हासिल हो सिवाय इंसान के इंसान न सिर्फ इल्म हासिल करता है बल्कि अपना इल्म जो है वो अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल भी करता है। ये इंसान की खूबसूरती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आसमान पर कोई मदरसा खुला हो। आपने सुना कि आसमान पर कोई मदीनतुल उलूम खुला और वहां मलाइका तालीम हासिल कर रहे हैं? नहीं, वहां जितना इल्म उनको दे दिया गया बस उतना ही है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाने का ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि आप ऐसी मखलूक को खलीफा बना रहे हैं कि जो जमीन पे जाकर फसाद फैलाएगा, एक दूसरे का खून बहाएगा, जुल्म करेगा, और हम तो आपकी तस्बीह करते हैं। तो हक़ ताला ने जवाब दिया, इन्नी आलम माला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसलिए कहा कि फरिश्तों के पास जितना इल्म था इतना ही है, लेकिन हमारी फितरत वो नहीं है। हमें अगर एक इल्म हासिल होगा तो हम दूसरे के चक्कर में लग जाएंगे, दूसरे खत्म होगा तो तीसरे। किसी साहिब इल्म ने एक बात कही कि दुनिया के अंदर दो हरीस ऐसे होते हैं, हिर्स करने वाले, जो हिर्स करते हैं कि एक पैसे का हरीस, कि जिसको पैसा जमा करने का शौक है वो हरीस हो जाता है। जो जिसके पास लाख है वो 2 लाख के चक्कर में, जिसके पास 2 लाख है वो करोड़ के चक्कर में, जो करोड़ है वो 10 करोड़ के चक्कर में, और यहां तक कि उसकी ख्वाहिशात जो है वो उसके पैरों से आगे निकल जाती है। वो उस ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते एक दिन कब्र में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए मसल मशहूर है कि हवस का पेट तो कब्र ही भरती है। तो हवस का पेट भरा ही नहीं जा सकता। तो एक पैसे का हरीस और एक इल्म का हरीस, जिसको इल्म का चस्का लग गया वो एक उस पर बस नहीं करेगा। वो एक बात मालूम हुई अगली बात में लग जाएगा, 100 मसले मालूम है अगले 100 के लिए लग जाएगा। तो इल्म 2 तरह के हैं, एक विजदानी इल्म कहलाते हैं जो अल्लाह की तरफ से आया, इल्म तो सारे अल्लाह की तरफ से आए, लेकिन एक है इक्तसाबी इल्म जो हम अपनी मेहनत से जद्दोजहद से हासिल करते हैं। तो जाहिर है कि वो इल्म तो पुराना ही है। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया के अंदर भेजा गया तो उनके ऊपर 30 सहीफे नाज़िल हुए, 30 किताबें। उन किताबों के अंदर कोई नमाज रोजे का हुक्म नहीं था कि नमाज ऐसे पढ़ो, रोजा ऐसे रखो, हज ऐसे करो। उसमें जो हुक्म थे वो कि खेती बाड़ी कैसे करो, घर कैसे बनाओ, सर्दी गर्मी से बचने के लिए तुम अपने बदन को कैसे छुपाओ, रोटी कैसे बनाओ, ये सारी चीजें उसके अंदर थी, क्योंकि वो हमारा बचपन का वक्त। तो और इबादत के नाम पर सिर्फ 3-4 नाम अल्लाह ने बता दिए थे कि 3-4 ये नाम है, दिन में 2-1 मरतबा ये कर लिया, यही तुम्हारी नमाज है, यही तुम्हारा रोजा है, ये तुम्हारा। लेकिन वो जो खेती बाड़ी उन्होंने की थी तो वो इल्म आज भी उसी तरह से बाकी है, हजरत आदम के दौर से जो चला था। फर्क इतना ही है कि वो पत्थर से जमीन को खोद के बीज बोया करते थे, हम मशीनों से जमीन को खोद के बीज बो रहे, लेकिन खेती बाड़ी में तो कोई फर्क नहीं आया, वो तो वही है। तो मालूम हुआ कि ये पढ़ना पढ़ाना जो है वो कि एक इंसान अपना इल्म जो है वो दूसरी नस्ल को मुंतकिल करता है और दूसरी नस्ल तैयार होती है, और उसमें अपने तजर्बात भी शामिल होते हैं। हम अपने ख्यालात को, अपनी बात को, अपने दिल के जज्बात को हम दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन ये कुदरत किसी और मखलूक को नहीं है। तो दरअसल ये मदारिस जो है ये
हमारे अशरफुल मखलूकात को उस सनद को बाकी रखने का एक जरिया है। अगर ये मदारिस ना हो तो आप ये फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? अगर तालीम ना हो और तालीम देने वाले ना हो, यह तालीम मुंतकिल न की जा सकती हो, तो फिर हम में और जानवर वही खाना पीना उठना बैठना और सोना जागना, ये तो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारी खुसूसियत जो है वो है तालीम और तालीम। तो ये मदारिस कायम किए हमने, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, ताकि इल्म आगे बढ़े और इल्म तरक्की करे। एक नस्ल तैयार हुई, उसने अगली नस्ल को तैयार करना शुरू कर दिया उनके सामने। तो ये दरअसल मदारिस का, तो इसीलिए फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि इल्म जो है वो अल्लाह ताला का फजल अजीम है। ये अल्लाह ने फजल फरमाया कि तुम्हें इल्म अता किया, तो इसकी कदर करनी जरूरी है। और इल्म का फायदा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जो मदरसे में पढ़ रहे हैं बच्चे सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंच रहा है, बल्कि कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों को और बस्ती के लोगों तक को फायदा पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि उसका फायदा ना पहुंचे। दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु बरकतहू के दौर में, ये उस वक्त की बात है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और 15,000 के करीब पादरी बुलाए गए थे इंग्लिस्तान से, जो ये दावा लेकर आए थे और ये मिशन लेकर आए थे कि हमें हिंदुस्तान से इस्लाम को खत्म कर देना है। जाहिर है कि उसका मुकाबला किया हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी, हजरत मौलाना जाफर खानेसरी और इन अकाबिर ने। तो एक पादरी रुड़की पहुंचा, उसे पता था कि मौलाना कासिम नानोतवी इस वक्त बीमार है, वो तो आ नहीं सकेंगे, लिहाजा मौका अच्छा है अपनी बात हम कह सकते हैं। उसने वहां पर तकरीर और वाज शुरू किया। वो एक बहुत शोला बयान मुकर्री था, बहुत बेहतरीन पादरी था, तकरीर बड़ी जबरदस्त करता था। चुनाचे उसको जवाब देने वाला कोई नहीं था, तो उसकी तकरीर का असर होना शुरू हो गया लोगों पर। और तकरीर क्या थी? तकरीर वो ये कर रहा था, अपने मजहब की तिलकीन कर रहा था, तबलीग कर रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो बेटे होने का मतलब है कि जो बाप की खुसूसियात है वो बेटे के अंदर भी होनी चाहिए। उस पर वो तकरीर कर रहा था। दारुल देवबंद का एक तालिब इल्म जो नया नया फारिग हुआ था, उसकी गैरत ने इस बात गवारा नहीं किया और वो आगे बढ़ के उसके उससे सवालात करने शुरू किए और उसकी बात का रद्द करना शुरू किया। लेकिन जाहिर है कि वो एक बेचारा नया नया तालिब इल्म था, अभी अभी फारिग हुआ था और ये तजर्बेकार पादरी था, तो कहां चल सकता था उसके सामने। थोड़ी देर चला और उसके बाद वो अपनी जान बचाने के चक्कर में लग गया। वहीं एक करीब में एक मदरसा था, बहुत छोटा सा मदरसा, वहां सिर्फ कुरान की तालीम हुआ करती थी, थोड़े बहुत बच्चे थे वहां पे। मदरसे के गेट से मिली हुई एक दुकान थी, उसमें एक भटियारा था जो रोटियां बनाया करता था। उसने ये देखा कि आज तो ऐसा लग रहा है कि इसको जवाब देने वाला कोई नहीं है और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इस्लाम शिकस्त खा जाए और मुसलमान शिकस्त खा जाए। जाहिर है कि आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा लिखा हो, जहां इस्लाम की बात आती है वहां उसकी गैरत जो है वो जोश में रहती है। चुनांचे इस भटियारे की गैरत जो है वो जोश में आ गई। ये दुकान से उठा और हाथ झाड़ता हुआ, हाथों पे आटा लगा हुआ और आके पादरी के सामने खड़ा हो गया
और जो तालिब इल्म था उसे कहा कि मौलवी साहब तुम हटो यहां से, तुम्हारे ये पढ़े लिखों का काम नहीं, ये भी जाहिल है, मैं भी जाहिल हूं, एक जाहिल का मुकाबला दूसरा जाहिल नहीं कर सकता है। और उसके बाद उसने पादरी से एक सवाल किया कि ये बताएं आप क्या कह रहे हैं। उस पादरी ने कहा कि भाई तेरा ये काम नहीं, तेरा जो काम है वो तू कर, रोटी बनाने का काम है, तू एक भटियारा आदमी है, जाहिल आदमी है, तेरे से क्या मतलब। उसने कहा जी ये तो कोई बात नहीं, जब आप चौक में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हर एक को हक है, जाहिर है आप सुनाने के लिए तो बात कर रहे हैं, तो आपसे सवाल करने का हक भी सबको है, मुझे भी हक है। तो वो भी आजीज आ गया पादरी। उसने कहा कि मैं ये बता रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। कहने लगे ठीक है हमने मान लिया कि अल्लाह ताला के बेटे हैं, ये बताएं कि अल्लाह ताला की उम्र कितनी है। पादरी ने कहा कि नालायक आदमी है कि अल्लाह ताला की उम्र मालूम कर रहा है, अरे भाई वो तो अजल से है, अबद तक रहेगा। उसने कहा जी मैं नहीं जानता अजल क्या हो अबद क्या हो, मैं तो जाहिल आदमी हूं, ये पढ़े लिखों की बातें हैं कि वो अजल से है अबद तक रहेगा, मुझे तो सीधे सीधे ये बताओ कि कितने साल की उम्र है, 1000 साल है, लाख साल है, करोड़ साल है, कितने साल है। अब वो जब लिपट ही गया तो पादरी ने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा कि बस तू ये समझ ले कि उसकी उम्र 10 करोड़ साल है। कहने लगे तय ये हुआ कि अल्लाह ताला की उम्र जो है वो 10 करोड़ साल है। कहने लगे चले ठीक है हमने ये मान लिया कि 10 करोड़ है। मुझे ये बताएं कि 10 करोड़ साल में अल्लाह ताला का एक ही बेटा पैदा हुआ? 10 करोड़ साल में क्या एक ही बेटा पैदा हुआ? जबकि इसका तकाजा तो ये था कि अल्लाह ताला के करोड़ों और अरबों खरबों बच्चे होने चाहिए। कहने लगे मेरी उम्र 55 साल है, मेरे 4 बेटियां हैं और 6 बेटे, तो तुम्हारे अल्लाह से तो अच्छा मैं ही हूं कि 55 साल में मेरे 10 बेटे और बेटियां हैं और तुम्हारे अल्लाह के यहाँ करोड़ों 10 करोड़ वर्ष में एक ही बेटा पैदा हुआ। अब जाहिर है इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने शोर मचा दिया और उसको भागते बनते। तो मैं ये कह रहा था कि जब अल्लाह ताला काम लेते हैं तो किसी से भी काम लेते हैं। तो ये उसने कोई मदरसे में पढ़ा नहीं था लेकिन उस मदरसे के दरवाजे पर बैठकर वो रोटियां बनाया करता था, तो उसका फैज उस तक पहुंच रहा था। तो ये मदारिस में पढ़ने वाले ये बच्चे जो है, ये नहीं है कि सिर्फ इन तक फायदा पहुंचा, बल्कि इस बस्ती में रहने वाले सब लोगों पर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल हो रही है, बरकतें भी नाजिल हो रही है और बहुत सारी आफात से हम बचे हुए। ये इन मदारिस का ही फैज़ है, ये इस इल्म का फैज़ है। तो दरअसल ये हर दौर के अंदर इस तरह के लोग होते हैं कि जो उलमा पर तनकीद करते हैं। आज भी है बहुत से लोग कि साहब ये उलमा क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बिला वजह मदरसे खुले हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल के दौर में लाहौर हाई कोर्ट में एक जस्टिस से, उनका नाम था जस्टिस अब्दुल हमीद, वो उलमा के और मदरसों के बड़े मुखालिफ थे और जहां बैठते थे वो उलमा पर कुछ ना कुछ तबसरे किया करते थे। एक मर्तबा अल्लामा इकबाल के सामने एक तकरीब में मुलाकात हुई, वहां ये भी बैठे हुए थे, बात कुछ चल निकली तो चुनाचे उन्होंने हस्ब आदत उलमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उस पर अल्लामा इकबाल ने जो जवाब दिया था वो तारीखी जवाब। उन्होंने कहा कि इन बोरिया नशीन उलमा को जस्टिस साहब कुछ ना कहिए, ये क्या काम कर रहे हैं।
ये मैं स्पेन में देख कर आ रहा हूं कि जहां 882 बरस मुसलमानों ने तमतराक हुकूमत की, और आज वहां जाने वालों को गाइड ये बताता है कि ये उस कौम के अजमत रफ्ता गुजरी हुई अजमत के खंडरात हैं कि जो 882 बरस यहाँ हुकूमत करके गई। अगर ये मदारिस न होते, अगर ये उलमा न होते, तो हिंदुस्तान के अंदर भी यही हाल होता। आप इनके ज़ाहिरी लिबास को मत देखिए, इनके मामूली कपड़ों को मत देखिए। आपने बेशक बहुत कीमती सूट पहन रखा है, आपके पास बहुत कीमती किस्म की कार भी मौजूद है, आप कोठियों में रहने वाले हैं, ये मामूली से मकानों में रहने वाले, ये बोरियों पर बैठने वाले, लेकिन कितनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सरों पर टोपियां और चेहरों पर दाढ़ियां नजर आ रही हैं तो इन्हीं उलमा का फैज है, इन्हीं की मेहनतें हैं कि ना इनको अपने घर की फिक्र है, ना इनको अपनी माश की फिक्र है। कौन शख्स है कि जो अपने माश के लिए फिक्रमंद नहीं? लेकिन ये हजरात मामूली तनख्वाहों पर, मामूली मुलाजमतों पर सुबह से शाम तक खिदमत अंजाम देते हैं। आज आपके सामने ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने हिफ्ज किया, जिनके वालिद यहां बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ने उनको एक जो अजीम दौलत अता की। वो कौन सी चीज थी कि जिसने इन माँ बाप के दिलों के अंदर ये बात डाली कि हमें अपने बच्चे को हाफिज बनाना है। हालांकि ये भी जानते थे कि हाफिज या आलिम बनने के बाद ना ही तो वो कलेक्टर बन जाएगा, ना ही वो डीएम बन जाएगा, ना ही वो एसडीएम बन जाएगा, ना ही कोई ऐसी बड़ी मुलाजमत हाथ लगी। फिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा जज्बा है कि उसके बावजूद इन्होंने अपने बच्चे को आलिम बनाना, हाफिज बनाना जो है वो गवारा किया। कोई तो जज्बा होगा, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो किसी ना किसी नतीजे को जरूर देखता है। अगर किसी से ये कहा जाए कि तुमने अगर एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, सीए एग्जाम पास कर लिया, तो तुम्हें ये मुलाजमत मिलेगी, इतने हजारों में लाखों में तुम्हारी तनख्वाहें होंगी, तो इंसान उस चार्म में आगे बढ़ता है। लेकिन यहां तो कोई चार्म ही नहीं। मदरसा मदीनतुल उलूम में हो या दूसरे मदारिस हो, वहां पढ़ने वाले बच्चों को क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम यहां से फारिग हो गए तो तुम्हें लाखों की मुलाजमत मिल जाएगी? फिर वो कौन सा जज्बा है? वो जज्बा है बकाए दीन का, वो जज्बा है दीन की हिफाजत का, वो जज्बा है इस्लाम की हिफाजत का, वो जज्बा है मिल्लत के बच्चों की रहनुमाई का। वो अजीम मकसद इन लोगों के सामने है जिसके लिए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि उसके सामने, इनके सामने कोई चीज नहीं। तो बताइए कि ये लायक तारीफ है, ये लायक मजम्मत है? इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? फिर ये मदारिस, इसमें हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की के पैसे भी फराहम करें, मदरसों के बच्चों में भी ये तालीम पर मेहनत करें, मदरसे बनाने की फिक्र में ये लगे? इसमें आपकी भी फिक्र की जरूरत है, आपके भी ताउन की जरूरत है, आपके भी हौसला दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, आप भी कलमा गो हैं, आप पे भी यह फर्ज है कि आप दीन की हिफाजत के लिए जो कुछ अपनी जगह पर कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला की कैफियत देखी जाएगी दिल की कैफियत क्या है। वहां यह नहीं देखा जाएगा कि आपने कोई बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। बाज दफा ऐसा होता है कि बड़े बड़े काम होते हैं वो रह जाते हैं, सिर्फ इंसान का छोटा सा काम जो है वो
समझिए कि वहां का बेड़ा पार कराने के लिए काफी होता है। खिलाफत बनु अब्बासिया के एक खलीफा गुजरे हैं, उनका नाम था हारून रशीद। जाहिर है कि वो पूरे आलम इस्लाम के खलीफा थे, बादशाह थे, तो वो हज के लिए गए। उनकी एहलिया, उनका नाम जुबैदा था, वो भी साथ में थी। जाहिर है कि खलीफा अकेले तो नहीं जाते, उनके साथ में पूरी फौज फर्रा भी साथ में थी, क्योंकि एक बहुत बड़े मुल्क के, बल्कि कई मुल्कों के वो सरबराह थे। वहां पहुंचे जब मीना में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हाजी हुज्जाज पानी के लिए बहुत परेशान है और पानी नहीं है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि जमजम हर जगह मिलता है, लेकिन उस दौर में पानी की परेशानी थी कि जमजम नहीं पहुंच रहा था, पानी नहीं था, और हुज्जाज खतरा खतरा बचा के रखते थे क्योंकि वहां 3 दिन गुजारने हैं मीना के अंदर और शदीद धूप पड़ रही है। खेमे भी वैसे ही नहीं कपड़े के लगे हुए। तो हारून रशीद की एहलिया जुबैदा को यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इक़्तिदार भी दिया, हमें हुकूमत भी दी, हमें दौलत भी अता की, हमें वुसअत भी दी, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। चुनाचे उन्होंने तैयार कर लिया कि यहाँ पर एक नहर खुलवाएंगे। अब जाहिर है कि सऊदी अरब के अंदर पानी बहुत नीचे है, इसलिए कि पहाड़ी इलाका है, तो उन्होंने दजला और फुरात से नहर खुदवानी शुरू की। दजला और फुरात से मीना का फासला तकरीबन 4,500 किलोमीटर है। 4,500 किलोमीटर, गोया 4,500 किलोमीटर की नहर बनी थी और 1 साल के अंदर बनी थी। उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया, उन्होंने और मंसूबा बताया, उसका नक्शा बना और इंजीनियर ने लाके उसका बजट पेश किया कि इस पर इतने करोड़ों अरबों दिरहम दीनार खर्च होंगे। जब वो जुबैदा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने वो कागज लिया और फाड़ के फेंक दिया कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे खर्च, मैंने ये कहा कि मैंने बननी है तो बन, और 1 साल के अंदर। चुनाचे मंसूबे के मुताबिक 1 साल के अंदर वो नहर तैयार और 4,500 किलोमीटर से पानी चला और बिना तक पहुंचा। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा काम था। उनकी बख्शिश में कोई कलाम है? इतना बड़ा काम। इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उस दौर के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा जुबैदा क्या हाल है? कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। कहा कि तेरी तो मग़फ़िरत होनी ही थी, तूने तो काम ही इतना बड़ा किया कि सदियों तक जिसका फैज़ जारी रहेगा। आज भी उसके आसार मौजूद है मीना के अंदर कि सदियों तक उसका फैज़ जारी रहेगा। कहा कि नहीं, नहर बनवाना तो बेकार ही गया, अल्लाह ने तो अजीब मामले में मेरी बख्शिश कर दी कि एक मेरे तो याद नहीं था, अल्लाह ने जब याद दिलाया तो याद आया मुझे कि एक मरतबा मैं खाना खाने बैठी तो अभी मैंने लुकमा तोड़ा ही था और लुकमा जो है रास्ते में है, दस्तरखान और मुंह के दरमियान है अभी जो अजान हो गई। उन्होंने वो लुकमा नीचे रखा और रुपट्टा था वो सर पे डाल दिया। बस वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि नहर बनवाना एक तरफ और दुपट्टा डालने में बख्शिश हुई। तो अर्ज ये करना कि अमल ये नहीं कि अमल छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की बात है। हजरत याह्या बिन अक्सम एक बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी इबादत और रियाजत लोगों में बड़ी मशहूर थी और लोग मिसाल दिया करते थे कि अगर कोई इबादत करे तो याह्या की तरह से। इंतकाल हो गया। उस दौर के एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा, उनसे पूछा कि याह्या क्या गुजरी? कहा कि मेरे अल्लाह ने बड़ा करम किया, अपनी रहमत से अपने फजल से मेरी बख्शिश कर दी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि मेरे पड़ोस के अंदर एक लोहार रहा करता था,
मेरे 2 दिन के बाद वो भी आ गया। और हैरत इस बात पर है कि वो मुझसे जन्नत में 2 दर्जा ऊपर है। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कौन शख्स है कि जो याह्या बिन अक्सम पर बाजी ले गया। तो आंख खुली तो सुबह को उठने के बाद वो पहुंचे वहां उनके महल्ले में। तो उन्हें यह ख्याल हुआ कि अगर मैं महल्लेदारों से मालूम करूं तो पता नहीं कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, किसी का घर का हाल दूसरे को क्या मालूम कि अंदर क्या हाल है। उन्होंने कहा इनकी इसकी एहलिया से जाके मालूम कर। तो जाके उसकी एहलिया से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था। उसने जहन पे बड़ा जोर दिया। उसने कहा कि मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा अमल किया हो, बस इतना था कि हम लोग के 5-6 बेटियां हैं। हर वक्त हमें फिक्र इस बात की कि अल्लाह ताला इनके मुनासिब रिश्ते दे दे। तो वो ये कहा करते थे कि दुआ कर अल्लाह ताला मुझे इन बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग कर दे। जिस दिन मैं इन बच्चियों की जिम्मेदारी से फारिग हो गया तो इंशाअल्लाह मैं भी याह्या की तरह से इबादत किया करूंगा। हालांकि सिर्फ नियत थी, लेकिन नियत पर अल्लाह ने अजर ये दिया कि जन्नत में याह्या से भी 2 दर्जा ऊपर। इसीलिए हदीस में आता है कि रोजे महशर जब अल्लाह ताला का दरबार लगा होगा और सबके हिसाब किताब पेश हो रहे होंगे तो एक शख्स को पेश किया जाएगा और कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि लिख दो इसने सारी उम्र तहज्जुद पढ़ी है। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह इसने तो एक दिन भी तहज्जुद नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हें मालूम नहीं, ये शख्स रोजाना रात को ये नियत करके सोचता था कि अगर मेरी आंख खुली तो मैं तहज्जुद जरूर पढ़ूंगा। तो मैं अर्ज इस पे कर रहा था कि ये मत सोचिए कि अमल छोटा है या बड़ा है। सिर्फ रज़ाए हक के लिए आप अपना दस्ते ताउन जो है वो बढ़ाइए, क्योंकि मदरसे इसी तरह से बनते हैं। आज ये यकीनन छोटा सा मदरसा है, लेकिन कल यही मदरसा आप की नस्लों के लिए ऐसा मदरसा बन जाएगा कि जिस पर वो नस्लें फख्र करेंगी। दारुल देवबंद जब कायम हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद एक शागिर्द, उस्ताद का नाम भी मुल्ला महमूद था और शागिर्द थे उनका नाम भी महमूद था, जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद एक शागिर्द से मदरसा शुरू हुआ। कोई कह सकता था उस वक्त कि एक वक्त वो आएगा कि ये 2 आदमी जो बैठे हुए हैं ये कल आलम इस्लाम का मरकज बन जाएगा। आज 150 बरस हो गए, वो कारवां उसी तरह से चल रहा है। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग फैज पाकर जा रहे हैं। ये सारे हजरात देवबंद नाम उन ईंट पत्थरों से बनी इमारत का नहीं है। दारुल देवबंद नाम दारुल देवबंद, ये सब हजरात ये उलमाए किराम है, ये सब दारुल देवबंद है। तो उस वक्त सोच सकते थे कि आलम इस्लाम का मरकज बन जाएगा। मेवात के वीरान से इलाके में एक वीरान सी मस्जिद के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है और 2 आदमी उसके सामने बैठे हुए और वो दावत का काम कर रहा है। कभी उस वक्त सोचा होगा किसी ने कि ये आलमी तहरीक बन जाएगी, लेकिन आज हजारों लाखों लोग उससे जुड़े हुए। तो ये दरअसल हजरत नानोतवी रहमुल्लाह का इखलास था कि आज 150 बरस ये तहरीक हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इखलास का नतीजा था। तो इखलास के साथ जब आप अपना दस्ते ताउन बढ़ाएंगे तो आज आपको महसूस हो ना हो, लेकिन कल आने वाली आपकी नस्लें जो है वो आप पर फख्र करेंगे कि इसमें हमारे आबा व अजदाद का खून शामिल है, हमारे आबा व अजदाद का ताउन शामिल है। इसलिए भी आप पर यह फर्ज बनता है कि कुर्ब जवार के लोग अपने अपने बिसात के मुताबिक उसमें हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जो दारुल देवबंद के लिए 7 उसूल बनाए थे, आपको मालूम होगा उसमें एक उसूल ये भी था कि हुकूमत से या किसी कारखानेदार से
या किसी सरमायादार से मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया नहीं बनाना है और न उनकी पैसे लेने हैं, बल्कि आम चंदे पर मुसलमानों को के आम चंदे पर चलाना है। और आज तक सारे मदारिस इसी तरह से आम चंदे पर चले। उसकी वजह क्या थी, उसकी हिकमत क्या थी? अब अगर ये सोचा जाए कि अगर बड़ी सी जमीन लेके कारखाना लगा देते तो उसकी आमदनी से मदरसा चल जाता तो हमें दर दर जाने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, उसमें पहली चीज ये कि तवक्कुल की शान खत्म हो जाती है। तवक्कुल इसे कहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल हो कि मेरा काम शुरू करना था, मैंने शुरू कर दिया, अब तेरा काम पूरा करना है तो इसे कहते हैं तवक्कुल। तो ये मदारिस जो है ये तवक्कुल पर चल रहे हैं, इसी तवक्कुल की शान। दूसरी चीज कि सरमायादार या पैसेदार जब या हुकूमत या कोई नवाब अगर पैसा देता है तो उसका कोई ना कोई मफाद जरूर शामिल है। यह नामुमकिन है कि हुकूमत इमदाद करे और उसका कोई मफाद शामिल ना हो। लेकिन एक आम मुसलमान जो सुबह से शाम तक 100 रुपए कमा रहा है और वो 10 रुपए जो है वो अल्लाह के नाम पर देता है, तो वो खालिस नियत से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दे रहा है। उसे न नाम चाहिए न 10 रुपए में क्या उसका नाम होगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो 10 रुपए नहीं है, 10 करोड़। दारुल वक्त देवबंद में अत्यबुल मसाजिद बनी। आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बहुत बड़ी मस्जिद अता की। तकरीबन 10,000 मुसल्लियों की गुंजाइश है। बिल्कुल इब्तदाई दौर था, बिल्कुल उसके समझिए कि बुनियादें शुरू हुई थी। एक दिन जून का महीना, शदीद गर्मी पड़ रही। अब जाहिर है कि हमारे यहाँ कस्बात में, देहात में आमतौर पर लोग आराम करते हैं दोपहर में, सन्नाटा हो जाता है सड़कों पर भी। ये यार भाभी तो दोपहर का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक थी। मैंने घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। ये ख्याल हुआ कि इस वक्त इस शदीद धूप में, शदीद गर्मी में कौन आया हुआ। खैर मैं उठ के गया, मैंने जाकर देखा तो वहां पर एक साहब खड़े हुए थे जिनकी उम्र बिला मुबालगा 70 से 75 साल रही। बहुत बूढ़े आदमी, पसीने में शराब हो रहा। मैंने उनको बैठक में बिठाया, पानी वानी लेके गया। कहा आप कहां से तशरीफ लाए? कहने लगे यहाँ करीब में गांव है रोहाना, मैं वहां का रहने वाला और वहीं से आया। आप मुझे नहीं जानते, मुझे मालूम हुआ कि आपके मदरसे के अंदर मस्जिद बन रही है, तो मैं 1 हफ्ता पहले अपने घर से निकला था और इस एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, जितने भी मेरे मिलने वाले हो सकते थे मैंने सबसे, और मैं 572 रुपए करके लेके आया हूं आपकी मस्जिद के लिए। मैंने उनसे कहा कि ये 572 रुपए नहीं, ये 5 करोड़ 72 लाख रुपए है, क्योंकि इसके अंदर आपका इखलास। अब आप ये समझिए कि तकरीबन 12-13 किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर वो पैदल चल के इस उम्र में 70-75 साल की उम्र में वो 572 रुपए लेकर आए थे। उस इखलास का अंदाजा कर सकते हैं। और ये वादा करके गए कि मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, मैं इतने पैसे लेकर आऊंगा। मैंने कहा मुझे आप कभी इंतजार रहेगा, आपके पैसे को भी इंतजार रहेगा। अगर कोई 5 करोड़ देगा उसकी इतनी खुशी ना होती जितनी उन 572 रुपए। तो ये मदारी इस तरह से चलते हैं। तो ये ना देखिए कि कैफियत पर नजर रखिए। एक कहलाती है कैफियत और एक कहलाती है कमियत। कमियत कहते हैं मिकदार को और कैफियत का ताल्लुक है दिल से। आप जब दिल से सिर्फ रज़ाए हक के लिए, सिर्फ दिफाए दीन के लिए, दिफाए इस्लाम के लिए इन मदारिस का ताउन करते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। ये तो अंदाजा आपको वहां जाकर ही होगा कि आपने क्या किया था। क्या, क्योंकि याद रखिए कि जो आपने खा लिया वो आपका, जो आपने आगे भेज दिया वो आपका, जो बाकी रह गया वो आपका नहीं है, वो तो पूरा सारा। बैंक में हजारों लाखों रुपए पड़े हुए होंगे, जेब में हजारों रुपए पड़े हुए, क्या हमें पता है कि ये पैसे जो इस वक्त पड़े हुए हैं मैं इसको खर्च कर सकूंगा या नहीं? मुझे क्या पता है कि अगले मिनट में रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा।
इसलिए इन मदारिस का आपके ऊपर हक है। तो ये अहद करके, क्योंकि जब कोई इज्तिमा होता है, उलमा आते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप यहां से कोई बात सुनकर जाएं और अमल करने की नीयत लेकर जाएं कि मैं अमल करूंगा। जब आप नीयत करेंगे तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलेगी। आप यहां पर आए हैं अपने इरादे से नहीं आए, अल्लाह की तौफीक से आए। आप नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, आप ये समझते हैं कि मैंने नमाज के लिए गया, नहीं, अल्लाह की तौफीक थी तो आप गए। आप इरादा कीजिए और अल्लाह से तौफीक तलब कीजिए, इंशाअल्लाह तौफीक मिलेगी। क्योंकि अल्लाह की तौफीक इतनी सस्ती नहीं है कि आप इरादा भी ना करें और तौफीक मिल जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन मदारिस की रबा की मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाते हुए आम्मतुल मुस्लिमीन की दुआओं को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह अपना रहम फरमा, ऐ अल्लाह अपना करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मदारिस की, हमारे मसाजिद की, हमारे माइद की, हमारे उलमा की, हमारे तलबा की और आम्मतुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ईमान में मजबूती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सुकून अता फरमा, अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें हौसला अता फरमा। ऐ अल्लाह इत्तिबाए रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें बहुत कोताहियां हैं, ऐ अल्लाह ये हमारी कोताहियों का अज़ाब है जो हम पर नाजिल हो रहा है। ऐ अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता दिखा दे, ऐ अल्लाह हिदायत का रास्ता दिखा दे। ऐ अल्लाह अपना रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह अपना करम फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमें बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, सेहत कामिला आजिला व मुस्तमिर्रा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमा। ये एक साहब, उनके वालिद साहब इस्लामुद्दीन साहब और वालिदा साहिबा हाजरा खातून साहब, उनकी वफ़ात हुई, उनके लिए मग़फ़िरत की फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला मक़ाम अता फरमाए और बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ऐ अल्लाह जो हमें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारी बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं, ऐ अल्लाह उनके मुनासिब रिश्ते गैब से जाहिर फरमा दे। ऐ अल्लाह बाइज्जत तरीके पर वो अपने घर को और दीन और दुनिया की खुशियों से उनको माला माल फरमा। ऐ अल्लाह अपना रहम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मदारिस को हिफाजत फरमा, हर किस्म के शुरूर फितन से इसकी हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा, मुआनिदीन के दुश्मनियों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपना रहम फरमा। ऐ अल्लाह इत्तिबाए रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम पनाह मांगते हैं दुनिया के फितनों से, दुनिया के अजाब से, कब्र के फितनों से, कब्र के अजाब से। ऐ अल्लाह हमें पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह अपना ही मोहताज रख, अल्लाह किसी का मोहताज ना बना। ऐ अल्लाह किसी का मोहताज ना बना। ऐ अल्लाह किसी का मोहताज ना बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।